Hello everyone, I hope you're doing great. So it's day 4 and I hope you're enjoying the series. और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ना ये 100 डेज़ का ये प्लान बना के भाई मुझे 100 डेज़ तक ये चैलेंज कंप्लीट करना है, मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये 100 डेज़ चैलेंज को एक्सेप्ट किया। क्योंकि सबसे पहले जो मेन चैलेंज आता है हमारे सामने वो एक्सेप्टेंस का होता है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, यहीं पर आपकी ऑलमोस्ट 25% आपकी विन विन सिचुएशन हो जाती है। और बाकी का जो 75% है वो परसिस्टेंट होकर डेली हार्डवर्क करके और डेली कंटिन्यूटी को मेंटेन करके आप उसको अचीव कर लोगे। आई एम श्योर कि वो चीज़ भी आप अचीव कर लोगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो हमें ऐसे ही कंटिन्यू रहना है, परसिस्टेंट रहना है, कंटिन्यूस रहना है और अपनी ये 100 डेज़ के जो चैलेंजेस को कंप्लीट करना है। ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है और मुझे लगता है यार कि काफ़ी लोगों को एक मोटिवेशन भी देता है कि पर डे भाई मैं एक प्रॉब्लम डीएसए की कर रहा हूँ जो कि इतनी सारी कंपनीज पूछ रही हैं। और वो देखो प्रॉब्लम आपको नॉर्मल लग सकती है कुछ लोगों के लिए जो डीएसए में जिनको थोड़ा सा फ्लुएंट है, जो अच्छा कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए नॉर्मल लग सकती है। पर जो बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगी अभी। मुझे पता है कि यार जब आप स्टार्ट करते हो डीएसए तो थोड़ा सा टफ होता है, पर जैसे जैसे आप करते जाते हो ना, आप प्रैक्टिस आती है। तो स्टार्टिंग में हमें हेलो वर्ड प्रिंट कराना भी थोड़ा सा टफ लगता था, पर धीरे धीरे वो चीज़ भी आ गई, अब तो नॉर्मल हो जाता है सबसे, राइट। और वैसे ही अभी ये प्रॉब्लम है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगी, पर आपको थोड़ा सा स्ट्राइक करना है, आपको पुश करना है अपने आप को, ताकि और मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे एक्सप्लेन करके चीज़ें ईजिली। पर कि ऐसा अगर स्पून फीडिंग कराऊंगा ना तो आपकी आदत गंदी पड़ जाएगी। और मोस्टली आप जहाँ भी देखोगे, जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ में लोग बनाते भी हैं कि क्वेश्चन लिया उसके पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर दिया, तो वहाँ से जब आपने दिमाग तो वहाँ पे अपना चलाया ही नहीं ना, आपने तो डायरेक्टली उसके सॉल्यूशन को देखा, समझा और चले गए। और स्टार्टिंग में जब आप कोई कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हो ना, उस टाइप पे आपके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो डेवलप होगी, वो आपके कंटिन्यूटी आपकी मेहनत से आएगी। और जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जब तक अपना खुद से दिमाग नहीं लगाओगी, तो भले ही आप स्टार्टिंग में आप सॉल्यूशन देख लो, आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि भाई मेरे को तो समझ में आ गया, क्योंकि सामने वाला समझा के चला गया, इतने ईजी तरीके से समझा के चला गया, तो ऑब्वियसली समझ में आने वाला है। बाकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजी ही होता है, पर स्टार्ट करना जिनको अभी एकदम नॉर्मल सिंटेक्स का नॉलेज है, डीएसए का बिल्कुल भी ये भी नहीं पता है, एरे कैसे होता है, स्ट्रिंग कैसे होता है, उनके लिए टफ होता है। तो उसके लिए भी मैंने बता रखा है कि आप W3 स्कूल और GFG से बेसिक डीएसए के कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करते चलो, क्योंकि अभी मैं एरे के क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप एरे का क्लियर कर लो, वहाँ से आर्टिकल्स पढ़ो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करो, एकदम स्कूल लेवल के या फिर एकदम एकदम ईजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो वहाँ पे एरे के। ठीक है, जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा फिर स्ट्रिंग आएगा, फिर ट्री आएगा, ऐसे करके लिंक लिस्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे जैसे आगे आती जाएंगी ना, वैसे वैसे डीएसए भी आपका पूरा कवर होता जाएगा और साथ साथ आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एबिलिटीज़ भी डेवलप होती जाएंगी। और मैंने देखा यार काफ़ी लोग, आप मुझे लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बट कमेंट नहीं कर रहे हो। तो कमेंट करना यार ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ये दूसरे लोगों को रिकमेंड नहीं होगा और बहुत कम लोग हमसे जुड़ पाएंगे। और जो 100 डेज़ का चैलेंज है, मैं चाहता हूँ कि यार ये काफ़ी लोग इससे आके जुड़ें। और क्योंकि जब आप मेहनत, मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों से थोड़ा सा मेहनत करवाना है और क्यूरियोसिटी जनरेट कराना है, मतलब आप क्यूरियस हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ प्रोग्रामर, आपके लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और क्यूरियोसिटी आपको स्पून फीडिंग से नहीं आ सकती, आप डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन देखोगे तो उससे क्यूरियोसिटी बिल्कुल नहीं आ सकती, राइट। तो क्यूरियोसिटी कब आएगी, जब आप हार्ड वर्किंग होगी, अपने अपने मन से ट्राई करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि आपको चैलेंजेस दूँ, आपको पुश कराऊँ। ठीक है, आपको ऐसा माहौल उत्पन्न करो कि आप थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज दो और कोशिश करो सॉल्व करने की, हार्ड वर्किंग थोड़ा सा बनो, कंसिस्टेंट बनो। तो ये चीज़ें आगे आने वाले फ्यूचर में, मतलब जब आप कंपनी में मूव करोगे, आप कॉलेज से कंपनी जाओगे, कोई कंपनी आईटी कंपनी ज्वाइन करोगे, वहाँ पे भी आपको ऐसी सिचुएशन, जो अभी जो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होगी ना, वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, राइट। तो वहाँ पे आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई चैलेंजिंग काम आपके पास आ गया, तो क्योंकि यहाँ पे आप कंसिस्टेंट हो चुके हो, तो वो चीज़ें वहाँ पे टैकल करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आपको उसकी प्रिपरेशन आज से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं सॉल्यूशन को डायरेक्टली आपको प्रोवाइड नहीं करता, आपसे कहता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट करो। कमेंट इसलिए करो ताकि ये और लोगों तक पहुँचे, जैसे क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिज्म ऐसे इस बेसिस पे काम करता है कि जितने लोग लाइक करते हैं, जितने लोग कमेंट करते हैं, उस बेसिस पे वो रिकमेंडेशन और लोगों को होती है। और रिकमेंडेशन नहीं होगी तो फिर लोगों तक रीच आउट नहीं होगी। तो इस वजह से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि लाइक आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो
किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। आपने क्वेश्चन बन गया तो भाई बिल्कुल करो कमेंट, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन को देखता भी हूँ आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, और मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि एटलीस्ट जैसे मैं आपके साथ मेहनत करना चाहता हूँ तो आप भी उस चीज़ पर अपनी लगन दिखा रहे हो, लाइक आप भी मेरे साथ कंटिन्यूस होना चाहते हो, तो वो चीज़ मुझे भी मोटिवेट करती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, तो कभी भी क्वेश्चन करना तो खुद से ट्राई करना सबसे पहले। क्वेश्चन बिल्कुल भी ना, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें बिल्कुल भी डीएसए नहीं का नॉलेज नहीं है तो क्या करें, या फिर उन्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करें। तो उनके लिए भाई आप जीएफजी और W3 स्कूल सिर्फ 2 जगह से, या तो आप एक भी चूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी काम हो जाएगा। जो जिस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे अभी मैं एरे के करा रहा हूँ तो आप एरे का वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आप वहाँ पे से देख लो, पैटर्न समझ लो, कैसे काम करता है वो चीज़ें समझ लो, और उससे बेसिक क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर लो अपने कंप्यूटर में, प्लस जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ उसको भी सॉल्व करके देखो, और ये चैलेंजेस को एक जगह नोट डाउन करना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, राइट। या फिर नोट डाउन करने का सेंस मतलब ये है कि आप अपनी गेट प्रोफाइल बना लो, या फिर आप किसी भी प्रोफाइल में, लाइक क्योंकि जीएफजी और लीड कोड से मोस्टली मैं प्रॉब्लम लेता हूँ और वहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम मिल जाती है, तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन को जीएफजी में भी सॉल्व कर लो ताकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती जाए, या फिर आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में सॉल्व करके आप उसको गिटहब अकाउंट में अपने डाल सकते हो, ताकि आपकी जो गिट रिपॉजिटरी है वो भी मेंटेन होती जाए, ठीक है। और आपका काम है यार, आप उसको एक जगह संभाल के रखो, क्योंकि ये आपको भी एक टाइम पे मोटिवेट करेगी कि मैंने कॉलेज टाइम पे या फिर मैंने किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो मेरे ये चैलेंजेस के वीडियोस, उस टाइम पे आपको लगेगा कि मैंने इस टाइम पे इतनी मेहनत की थी, मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया था, तो उस चीज़ से आपको आगे इन फ्यूचर आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो खैर इन बातों को छोड़ के फिर हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बाकी की बात बाद में कर लेंगे, अभी काम की बात कर लेते हैं। तो आज डे 4 है, और डे 4 का जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये कंपनियाँ देख लो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इतनी सारी कंपनी से पूछा गया, और ये कंपनीज नॉर्मल नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनीज है, राइट। फ्लिपकार्ट, एगोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, डीजा, मॉर्गन स्टैनली, इंट्यूड, ओपेरा, ऐसी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इजी है, बस दिमाग लगाना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एरे का नॉलेज होना चाहिए, वो एरे का नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लाओ यार अपने अंदर, अगर क्यूरियोसिटी नहीं लाओगे ना एज ए इंजीनियर, तो मतलब आगे टाइम पे आपकी क्यूरियोसिटी काम आएगी। जितना आप क्यूरियस होगे उतना चीज़ें सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, और उतना ही आप कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट। सो खैर इन सारी चीज़ों से निकल के आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद फिर उस कोड को आप जितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो हर टाइप से आप सॉल्व करो, और उस कोड को कमेंट करो। और मैं दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि यार अपना तो सोल्यूशन तुम कर ही रहे हो, साथ साथ जो दूसरे लोग सोल्यूशन देते हैं ना, उनको भी आप एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको देखो कि भाई दूसरा बंदा कर कैसे रहा है, किस टाइप से दिमाग लगा रहा है, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो इमेजिनरी पावर है ना, इस तरह से जो क्यूरियोसिटी लेवल है ना, आप दूसरे बंदे को के दिमाग को भी पढ़ पाओगे, और आपके पास मतलब मल्टीपल ऑप्शंस भी आ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली इतने तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो ये चीज़ें भी आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। सो खैर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब एरे में आपको हर एक एलिमेंट का बेसिकली इस टाइप से प्रोडक्ट निकालना है कि सिर्फ उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमें क्वेश्चन क्या है, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, एक एरे दिया हुआ है एन इंटीजर्स का, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ प्रोडक्ट एरे, हमें एक प्रोडक्ट एरे बनाना है सेम साइज का, जैसे एन साइज का एरे है तो एन साइज का ही एक प्रोडक्ट एरे बनाना है हमें, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ आई, जो प्रोडक्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट, या मैं बोलूँ जो भी एलिमेंट होगा प्रोडक्ट के अंदर, जो भी एलिमेंट होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे, मतलब एरे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एरे ऑफ आई। जैसे मैं अगर ले सपोज कि हमारा एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजुअली आपको थोड़ा सा ठीक ठाक देखें। हाँ, तो देखो जैसे हमारा क्या है, ये एरे है जिस पे हमारे एलिमेंट्स है 10, 3, 5, 6, 2। तो जैसे आपको प्रोडक्ट ऑफ एरे बनाना है इसी साइज़ का, कितने साइज़ का, 3, जैसे इसमें 5 एलिमेंट्स है तो 5 साइज़ का ही आपको ब्रॉड एरे बनाना है, जिस पे जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, फर्स्ट इंडेक्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट इंडेक्स में एक्चुअली जो 10 है ना, वो 10 नहीं आएगा, बल्कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हुए जैसे 3, 5, 6, 2, इन सबका मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 जा 15, 15 6 जा 90, 92 जा 180, तो वैसे यहाँ पे 180 आ गया। वैसे जब 3 की जगह पे मतलब सेकंड इंडेक्स पे क्या आएगा, ये सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स का मतलब 10, 5, 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आएगा। वैसे ही 5 के प्लेस पे 5 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा, जैसे 10, 3, 6, 2। ओके, सो इस तरह से हमें
जो एरे दिया हुआ है उसी साइज़ का एक प्रॉड एरे बनाना है, जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमें प्रॉड एरे रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं इस प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो ईजिली। और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एरे का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जितने भी तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप करो, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। और हाँ यार, वीडियो अगर देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो प्लीज़ एक लाइक दे दिया करूँ, ताकि ये थोड़ा और लोगों को भी रीच आउट कर सकूँ। और ये जो चैलेंज है ना, वो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों तक पहुँचे, काफ़ी लोग हमसे जुड़े और सब लोग करें, क्योंकि क्यूरियोसिटी ज़रूरी है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे लोग क्यूरियोसिटी कम हो गई है और लोगों को स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है। तो स्पून फीडिंग से आपके दिमाग को एक्चुअली डम्प बना रही है ये चीज़ें। तो स्पून फीडिंग हमें ज़्यादा नहीं करनी है, और जो करवा रहे हैं ना, जैसे लोगों से थोड़ा सा बचना है। वो पहले आपको अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद फिर उस चीज़ को देखो तो चल जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। पर एकदम डायरेक्टली अगर सब कुछ आपको कोई सामने से दे दे तो भाई वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है। आप स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना आना चाहिए। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट कर सकते हो, और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। अगर आज डे 4 फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो भाई डे फर्स्ट से स्टार्ट करो, डे 1 से स्टार्ट करो। अगर 100 डेज चैलेंज को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 100 डेज चैलेंज को आप फर्स्ट डे से ज्वाइन करो। और ये कम्प्लीटली फ्री है यार, आप सबके लिए ही है। और जितना मैं कंसिस्टेंट हूँ आपके साथ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ कंसिस्टेंट रहो, ताकि हम साथ साथ मेहनत करके साथ साथ कुछ नया डेवलप कर सकें इंडिया के लिए। और एज ए इंजीनियर ये आपकी और मेरी भी बहुत ही तरीके से हेल्प करने वाली है। और आगे क्या क्या मैं प्लान कर रहा हूँ वो चीज़ें धीरे धीरे आप तक लाऊंगा। आगे भी कुछ चैलेंजेस हैं जो कि जब आप कंपनी में पहुँचोगे तो वहाँ पे क्या फेस करोगे, उसकी प्रिपरेशन भी मैं आज से करवाऊँगा। पर पहले ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम उन चीज़ों पर मूव करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, स्माइलिंग एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑल द थिंग्स।